नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी के छठे पाठ के अभ्यास प्रश्न। छठा पाठ तो हमने पढ़ा था, नीति के दोहे। ये वृंद तुलसीदास और रहीमदास जी के द्वारा लिखे गए थे, जिन्होंने जीवन की वास्तविकता पर आधारित इन दोहों से हमें कई प्रकार की सीख मिलती है। ये पूर्व में लिखे गए दोहे आज भी प्रासंगिक थे, तो हमने इस बारे में इन दोहों को पढ़ा जो वृंद तुलसीदास और रहीमदास जी के द्वारा लिखे गए थे। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। इनके शब्दार्थ पढ़ेंगे। सबसे पहले पहला कर्तव्य। कर्तव्य यानी कि काम। शौर्य। शौर्य यानी कि रजाई। उद्यम। उद्यम यानी कि परिश्रम। पवन। पवन यानी हवा। कारज। कारज यानी काम या कार्य। अधीर। अधीर यानी उतावला। तरुवर। तरुवर यानी वृक्ष या पेड़। नीर। नीर यानी पानी। अरु। अरु यानी कि और। वशीकरण। वशीकरण यानी दूसरे को वश में करने वाला मंत्र। विपत्ति। विपत्ति यानी संकट। मीत। मीत यानी मित्र। मिताई। मिताई यानी मित्रता। अब हम पढ़ेंगे मौखिक अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें मौखिक पढ़ेंगे। पहला प्रश्न, बोलकर पढ़िए। पाँव पसारिए। उद्यम। कारज। तरुवर। वशीकरण। कसौटी। तो आपको बोल बोल के पढ़ना है, जिस प्रकार मैंने पढ़ा अभी। पाँव पसारिए। उद्यम। कारज। तरुवर। वशीकरण। कसौटी। अब हम दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। सबसे पहले हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पैर कितने फैलाने चाहिए। देखो, हमने दोहे में पढ़ा भी था। देखो ये लिखा हुआ, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। पैर कितने फैलाने चाहिए। पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी हमारी चादर हो। अब हम दूसरा पढ़ेंगे। कवि ने अधीर होने से क्यों मना किया है। अधीर यानी होता है उतावला, यानी जल्दी करना। तो कवि ने अधीर होने से इसलिए मना किया है कि अगर हम ज़्यादा अधीर यानी मैंने बताया उतावला या जल्दी, हम किसी काम को जल्दी यानी शीघ्र ही करना चाहेंगे, जल्दी ही करना चाहेंगे, तो वो काम नहीं होगा। उसका समय आने पर ही वो काम होगा। इसीलिए कवि ने अधीर होने से मना किया है। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे। मंत्री, गुरु और वैद्य का राजधर्म क्या है। मंत्री, गुरु और वैद्य का राजधर्म यह है कि जब मंत्री, गुरु और वैद्य तीनों ही मीठी वाणी बोलने लग जाए तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। फिर हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे। कठोर वचन से क्या हानि है। कठोर वचन से हमें अनेक प्रकार की हानियाँ होती है। कठोर वचन से हम व्यक्ति यानी कि जो चारों तरफ खुशियों का माहौल होता है वो नहीं रहता। अगर हम कठोर वचन बोलेंगे तो चारों तरफ का जो माहौल है वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि उसमें खुशियाँ नहीं रहेगी। तो हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलना चाहिए। और कठोर वचन से व्यक्ति में शत्रुता बढ़ जाती है, तो हमें हमेशा मीठे वचन बोलना चाहिए। तो कठोर वचन से यही हानि है कि व्यक्ति के आपस में एक दूसरे से शत्रुता बढ़ जाती है। अब हम आगे वाला प्रश्न पढ़ेंगे। लिखित। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, विद्या रूपी धन कैसे प्राप्त होता है। यानी कि हमने जो पढ़ा था, विद्या रूपी धन हमें कैसे प्राप्त होता है। बिना धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन। बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। यानी कि विद्या जो बिना परिश्रम के प्राप्त नहीं होती, उसी प्रकार इसमें भी आपको यही लिखना है कि विद्या रूपी धन परिश्रम से ही प्राप्त होता है। परिश्रम मेहनत करके ही प्राप्त होता है। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे। मीठे व मधुर वचन बोलने से क्या लाभ है। मीठे व वचन बोलने से अनेक लाभ है। मीठे वचन से हमारे चारों ओर खुशियाँ फैल जाती है। अगर
किसी को वश में करना है, वश में करना एक मंत्र है, इसीलिए वशीकरण जो आया वह हमारे किसी को वश में करना एक मंत्र है, इसीलिए मनुष्य को सदैव मीठी वाणी बोलनी ही चाहिए। जिसके तो मीठे व मधुर वचन अगर हम बोलेंगे तो हम किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें और एक चारों ओर खुशियाँ फैल जाती है। तो इसमें यही है कि हमेशा मीठे वचन बोलने से चारों ओर खुशियाँ फैल जाती है, इसीलिए मनुष्य को सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। क्या सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? तो हमने पढ़ा था कि सच्चे मित्र की पहचान तभी होती है, रहीम जी के द्वारा ये दोहा लिखा गया है। देखो हमने पढ़ा भी था, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति विपत्ति कसौटी कसौटी जे कसे ते ही साचे मित। ये रहीमदास जी के द्वारा लिखा गया था। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चे मित्र, तो आपको ऐसे लिखना है कि सच्चे मित्र की पहचान तभी आती है जब संकट के समय ये वो सच्चा मित्र हमारा साथ देता हो, यानी कि सच्चे मित्र की पहचान हमारी संकट आने पर, यानी हमारी जो परेशानी आए तभी हमारे उसके बारे में पता चल जाता है। इसीलिए सच्चे मित्र की पहचान संकट आने पर ही पता चलती है। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे, रहीम जी के अनुसार बड़े लोग कौन हैं? रहीम जी के अनुसार बड़े लोग वही है जो बड़े लोग वही है जो गरीबों की हित के लिए कार्य करते हैं, यानी गरीबों की सहायता करते हैं, वह सज्जन। तो आपको लिखना है कि सज्जन लोग, बड़े लोग वह है वे जो सज्जन लोग जो हमेशा गरीबों की हित के लिए सहायता करते हैं, वही बड़े लोग हैं। जिस प्रकार सुदामा की भगवान कृष्ण ने सहायता की थी। तो इसीलिए रहीम जी के अनुसार बड़े लोग वही है जो गरीबों की सहायता करते हैं। फिर हम अगला प्रश्न पढ़ेंगे, श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी थी? देखो हमने श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में तो सुना ही है। तो श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक अनोखी मित्रता थी, जिसमें ये बहुत अच्छी मित्रता थी उनके, जो सुदामा के गरीब होने पर भी श्री कृष्ण ने उनकी मदद की थी। देखो श्री कृष्ण तो कहाँ, द्वारिका के राजा, और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण, जिनको ये पता चलता है कि सुदामा मेरे द्वार पे मेरे से मिलने आए हैं, तो वो वहाँ से नंगे पैर दौड़े ही चले आते हैं। तो उनकी देखो कहाँ इतने बड़े राजा और कहाँ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा, तो उनकी मित्रता देखो एक अनोखी है। तो इसीलिए श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता एक अलग ही अनोखी है, जो सुदामा के गरीब होने पर भी श्री कृष्ण ने उनकी मदद की थी। अब हम पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित दोहों की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सबसे पहले हमने कहा, अपनी पहुँच बिचारी के करतब कीजिए पाँव, करतब कीजिए। देखो ये रहा करतब कीजिए, देखो ये रहा पहला पैराग्राफ, अपनी पहुँच बिचारी के करतब कीजिए दौर, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। तो आपको ये लिखना है, अपनी लिखा हुआ है, कर्तव्य लिखना है, जो बीच के जो शब्द है वो गायब है, तो वो इसमें से देख के लिखना है। फिर दूसरा, विद्या धन उद्यम बिना, फिर देखो खालिस्तान है, फिर बिना डुलाए पौन। तो इसमें विद्या जो सेकंड नंबर पैराग्राफ है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पौन। तो आपको ये लिखना है, इसमें से सेकंड पैराग्राफ है, सेकंड दोहा है। फिर हम तीसरा, तुलसी मीठे, तुलसीदास जी के बारे में, तुलसी मीठे, फिर खालिस्तान छोड़ा हुआ है, चाहूँ और बसीकरण वचन कठोर। तो बसीकरण एक मंत्र है, परिहरू वचन कठोर। तो ये जो दोहा है वो आया हुआ है, ये देखो ये रहा, तुलसी मीठे वचन ते सुख उपज चाहूँ और बसीकरण एक मंत्र है ही, परिहरू वचन कठोर। तो आपको ये लिखना है। अब हम आगे वाला प्रश्न पढ़ेंगे, तीसरा प्रश्न, सही वाक्यों पर राइट तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। क्या हमें अपनी स्थिति के अनुसार खर्च करना चाहिए? हाँ, देखो दोहे में भी तो बताया है कि हमें अपना जितना हमारा सामर्थ्य हो, जितनी हमारी क्षमता हो, उसी के अनुसार खर्च करना चाहिए। तो हमें
अपनी स्थिति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। तो आपको इस पे राइट का चिन्ह लगाना है। ख, बिना परिश्रम के विद्या नहीं प्राप्त होती। देखो, हम पढ़ने जाते हैं तो हम परिश्रम करते हैं तभी हमें कुछ याद होता है, तो इसी में बिना परिश्रम के हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो उसी प्रकार बिना परिश्रम के विद्या भी नहीं प्राप्त होती है, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। तो इसमें भी राइट आएगा। हमें मीठे वचन बोलने चाहिए। हाँ, हमें हमेशा मीठे वचन बोलने चाहिए ताकि हम मनुष्य को अपने वश में कर सके और चारों तरफ खुशियाँ फैल सके। तो हमें हमेशा मीठे वचन ही बोलने चाहिए। तो ये भी राइट है, इस पर भी राइट का चिन्ह लगाना है। हमें अपने मित्र को कसौटी पर नहीं कसना चाहिए तो ये गलत आएगा, इसमें गलत लिखना है। सच्चे मित्र की पहचान हमारे संकट के समय ही होती है। हमें अपने कार्यों के प्रति अधीर हो जाना चाहिए। अधीर यानी उतावला। हम अगर कार्य को उतावला यानी जल्दी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका जब उचित समय आएगा तभी जब वो काम होना होगा तब वो अपने आप हो जाएगा। तो इसमें भी गलत आएगा। वापस से बता रही हूँ, पहले वाले में राइट, दूसरे वाले में राइट, तीसरे वाले में राइट, फिर रॉन्ग और फिर रॉन्ग। अब हम पढ़ेंगे चौथा प्रश्न। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। विद्यार्थी जीवन में किस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता होती है? किस चीज़ की सबसे अधिक आवश्यकता है? साहस की, खेलकूद की, उद्यम की, धन की। तो उद्यम यानी कि परिश्रम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है विद्यार्थी को। तो इसमें उद्यम आएगा। तो आपको उद्यम राइट करना है। फिर हम आगे वाला पढ़ेंगे। कोई भी कार्य कब सिद्ध होता है? परिश्रम करने पे, सोचने से, इच्छा करने से, सहायता कर लेने से। तो परिश्रम करने पर ही हमारा कार्य सिद्ध होएगा। तो इसमें राइट का चिन्ह आएगा, परिश्रम करने पर। फिर अगला प्रश्न पढ़ेंगे। वृक्ष कब फल देते हैं? बहुत अधिक सींचने से, समय आने पर, बहुत अधिक देखभाल करने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वृक्ष कब फल देते हैं? समय आने पर, उसकी उचित ऋतु आने पर ही हमें फल देते हैं। तो इसमें समय आने पर राइट आएगा। फिर तुलसीदास के अनुसार हमें त्याग देने चाहिए। घर द्वार, कठोर वचन, गुण अवगुण, सुख दुख। तो हमें क्या त्याग देने चाहिए? कठोर वचन। कठोर वचन हमें नहीं बोलना चाहिए, इससे हमारे चारों तरफ का वातावरण भी सही नहीं रहता और हमारा जो शत्रुता भी फैल जाती है। तो इसमें कठोर वचन आएगा। आगे के जो प्रश्न हैं हम इसके पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।